तमाम कोशिशों के बाद भी खुशियाँ जो चाही वो हमारी न हुई, हमारी होने के बावजूद वो हमारी न हुई। इन चंद पंक्तियों में कवि जो कह रहे हैं वो कहानी है एक प्रेमी जोड़े की। यूँ तो कहानी वही है जो अक्सर होती है, दो लोगों को प्यार हुआ, किसी कारणवश वो 2 in 1 ना हो पाए। पर इंटरेस्टिंग होता है ये जानना कि क्यों और कैसे। पर इससे भी बेहतर ये फिल्म हमें दिखाती है भावनाएं, इच्छाएं उन दोनों की जिनके प्यार के बीच इस बार भाई नहीं आया, पापा नहीं आए, परिवार नहीं आया, बल्कि उनको एक न होने देने वाली उनकी खुद की किस्मत थी। इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप मूवी में ही देखें। बाकी प्रेम कहानियों की तरह यह कहो कि ये ओवर द टॉप न जाते हुए हमें एक साधारण सा आंखें भर देने वाला क्लाइमैक्स देती है। अक्सर एक रोमांटिक फिल्म बनाते हुए क्रिएटर्स ये कर देते हैं कि अंत में दोनों को मिला दिया जाए, पर हम असल ज़िंदगी को जानते हैं, हर बार मिलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, कुछ लोग एक नहीं हो पाते। वही ये फिल्म हमें बताती है कि कैसे हर प्रेम कहानी का अंत साथ नहीं होता। नेक्स्ट थिंग जो किसी भी मूवी में हमें चाहिए होती है एक्टर्स की परफॉर्मेंस, क्योंकि जब एक्टर अच्छे से एक्ट करेगा तभी जो कहानी में चल रहा है, जो उनकी भावनाएं हैं वो हम तक पहुंच पाएंगी। और यहाँ पर ऐसा होता है क्योंकि इस मूवी के अंदर जो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हैं वो काफ़ी नेचुरल और काफ़ी अच्छी है। अगली चीज़ आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की गई है, जो कि इसकी क्रिएटिव चॉइस थी। इन्होंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया है, हर चीज़ को एज फार एज पॉसिबल सिंपल रखा है, लोगों के दिल तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिल्म की कोरियोग्राफी की बात करें तो कैमरा एंगल्स जितने हो सके उतने ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। शायद ये इसलिए किया गया था ताकि आप सीन को एकदम गहराई से देख सकें। कैमरा मूवमेंट्स ना होने की वजह से आपका ध्यान कैरेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा जाता है। एक और बात, जैसा मैंने कहा मूवी रोमांटिक है, इसलिए इसमें आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई गई हैं। कॉमेडी पर भी बहुत कम ध्यान दिया गया है, बीच में एक आध बार ही ऐसा कुछ ट्राई किया गया हो जहां आप हंस सकें। बाकी पूरे टाइम मूवी अपने काम पर ही रहती है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ मूवी इज़ म्यूज़िक। इस मूवी का म्यूज़िक बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती बस इंस्ट्रूमेंट्स को ज़ोर ज़ोर से बजाए जा रहे हैं, नहीं। जहाँ पर ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही म्यूज़िक का यूज़ किया गया है, और एज़ फार एज़ पॉसिबल म्यूज़िक को भी एकदम सिंपल रखने की कोशिश की गई है। जो म्यूज़िक हमारा होता है किसी भी सीन के साथ, अगर वो बैकग्राउंड में बज रहा है तो वहाँ पर जो डायलॉग चल रहे हैं या जो बातें हो रही हैं उनके साथ मैच करेगा, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी मूवी के लिए, क्योंकि म्यूज़िक एक तरीका होता है लोगों तक सीन को या उस परफेक्ट मोमेंट को पहुँचाने के लिए, और इस मूवी में ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कोई इस मूवी को देखे क्यों। देखिए, अक्सर ऐसी फिल्में होती हैं जिनको देखते हुए हम पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, हम ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और हम उन्हें बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम थिएटर से बाहर आते हैं या कुछ समय बाद हम उन फिल्मों को भूलने लगते हैं और भूल भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें ये मूवी भी शामिल है, जिनको न सिर्फ देखते हुए बल्कि देखने के कई समय बाद भी हम याद रखते हैं। वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। कारण काफ़ी साफ होता है, क्योंकि उन मूवीज़ में हम एक जीवन को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को उस पर्टिकुलर किरदार के साथ मैच कर रहे होते हैं या हम दोनों सेम होते हैं, बल्कि चूँकि वो कैरेक्टर हमसे बहुत ज़्यादा अलग भी हो, पर वो इतना नेचुरल होता है, इतना असली लगता है कि हम उसको देखकर अच्छा फील करते हैं, हम जीवन को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ मूवियाँ होती हैं जो हमारा नज़रिया बदल देती हैं, कुछ मूवियाँ होती हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं। कुछ ऐसे ये मूवी बात करती है उस लव स्टोरी की जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। अक्सर जब ऐसे टॉपिक्स पे मूवियाँ बनती हैं तो उनका क्लाइमैक्स हमें मालूम होता है, एक हैप्पी एंडिंग। पर ऐसे कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स ही हैं जिन्होंने हमें वो अस्वीकृत रियलिटी बताने की कोशिश की है। थ्रू देयर पीस ऑफ आर्ट दे सेज दैट there is no happy ending for every story in this universe. There are some stories without happy endings, and we have to accept those endings no matter our soul wants to or not, because this is reality. नाउ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखें। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने ये मूवी देख ली होगी, पर जिन्होंने नहीं देखी, और अगर आप सिनेमा से लव करते हो, सिनेमा देखना पसंद करते हो, तो ये मूवी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, cause this says a lot about love, a lot about life. Hope you enjoy the movie. It is enough for now. We will meet soon. Take care of yourself and keep loving cinema.